अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया इकबाल है और आज हमारा जो टॉपिक है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन हमने सुना होगा कि बड़ों को तो होता ही है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिप्रेशन हम बच्चों में किस तरह से होता है, उनकी क्या अलामात हैं और ऐसे बहुत सी वजूहात हम जानेंगे मिस रुबाइशा के साथ। आइए मिलते हैं मिस रुबाइशा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस आप? मैं ठीक हूँ। मिस आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा मिस, हमें बताइए कि डिप्रेशन, सबसे पहले बताइए हमें डिप्रेशन है क्या? अच्छा, डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इमोशनल रेगुलेशन के मसले आ रहे होते हैं। हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है कि 2 वीक्स तक एक सर्टेन नंबर ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो अगर हो रहे होते हैं तो हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस देते हैं। डिप्रेशन एक्चुअली ये होता है कि जो होपलेसनेस होती है वो होती है, कामों में दिल नहीं लगता, या तो वज़न बहुत बढ़ जाता है या वज़न बहुत कम हो जाता है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है या बहुत कम आ रही होती है, बहुत लेथार्जिक सा भी फील कर रहे होते हैं, कुछ काम करने का दिल नहीं करता। अक्सर ये होता है कि गिल्ट फीलिंग्स में चले जाते हैं, सुसाइडल आइडिएशन बहुत बढ़ जाती है, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करते हैं, या फिर थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, क्राइंग स्पेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि अक्सर हम सुन रहे होते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, बिकॉज हमारी सोसाइटी में बहुत फैंसी सा टर्म बन गया है डिप्रेशन। अगर ज़रा सा भी मूड ख़राब हुआ तो डिप्रेशन हो गया, लेकिन डिप्रेशन एक प्रॉपर डायग्नोसिस है एंड इट इज़ नॉट हेल्दी कि हम लोग अपने आप को ये डायग्नोसिस दे दें, एक लेबल दे दें, बिकॉज डिप्रेशन इज़ अ कंडीशन। हाँ, मूड ख़राब हो रहा है, यू आर सैड, यू आर अपसेट, बट यू आर नॉट डिप्रेस्ड। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ओके। अच्छा ये बताइए कि क्या बच्चों को डिप्रेशन हो सकता है? जी, बच्चों में भी अक्सर डिप्रेशन पाया जाता है और हम देखते हैं कि बच्चे अक्सर उदास से होते हैं, सैड होते हैं, तो वो डिप्रेशन के फीचर्स होते हैं उनके अंदर भी। क्या अलामात होती हैं बच्चों में डिप्रेशन की? हम अक्सर देख रहे होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, फ्रेंड्स आए, मदर कह रही है जाओ फ्रेंड्स के साथ खेल लो, नहीं खेलना, मेरा दिल नहीं चाह रहा खेलने का, कजिन्स खेल रहे हैं, नहीं दिल चाह रहा, फैमिली एक जगह बैठ के एंजॉय करिए, मूवी टाइम है, नहीं बैठना, गेम्स खेल रहे हैं, स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, लेथार्जिक सा फील कर रहे होते हैं, होमवर्क नहीं करना, हम मदर्स चीख रही हैं, गुस्सा कर रही हैं कि आप होमवर्क कर लो, पढ़ाई नहीं करे, बट वो कर ही नहीं पा रहे, उनका मेंटल स्टेट ही इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि वो कोई एक्टिव होकर कोई भी काम करें, बहुत लेथार्जिक सा फील कर रहे होते हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। बच्चों में स्पेशल क्या वजूहात हो सकती बच्चों में हैं भी बहुत डिप्रेशन रीजंस की? होते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन होता है बुलिंग। स्कूल में नहीं तो कजन्स में, फैमिली में, कहीं पे भी अगर बच्चा बुली हो रहा है तो डिप्रेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब वो बुली किसी भी वजह से हो सकता है। इसके अलावा कभी ये भी होता है कि पेरेंट्स ये देख रहे होते हैं, देखो वो तो इतना अच्छा पढ़ता है, मेरा वो वाला बेटा तो बहुत अच्छा है, इसका इतना दिमाग नहीं लगता। आप बच्चे को ख़राब करो, आप बच्चे को डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहे हो। दिस इज़ नॉट हेल्दी। डिप्रेशन ये होता है कि अक्सर ये भी होता है कि अगर हम बैठे हुए हैं, ठीक है, साथ में कोई बच्चा है, अब उसके पास, क्योंकि हमने एक स्कूल में डाल दिया फॉर एग्जांपल, उस बच्चे के पास मुख्तलिफ और चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं, सब कुछ है, अब बच्चा कमतर फील कर रहा है, इंफीरियर फील कर रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे के अंदर। सही। तो इन सब वजूहात से ओवरकम कैसे कर सकते हैं? डिप्रेशन से डील करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना पड़ता है। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है तो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, आप उसको ब्लेम तो नहीं करो। आप ये तो ना करो कि ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता, ये सुस्त रहता है, ये एक जगह लेटा रहता है। दिस इज़ नॉट राइट। आपको अपने बच्चे को समझना है। अगर वो पहले एक्टिव था, अब नहीं है, तो क्यों नहीं है? कुछ रीजंस है ना। आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो, फैमिली एनवायरनमेंट को चेंज करो। अगर आप बच्चों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, उसको ख़त्म करो। स्कूल में अगर लग रहा है कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेरेंट्स शुड गो देयर एंड टॉक टू देम कि क्या मसला है। उसके अलावा हम थेरेपी भी ले सकते हैं। थेरेपी के बगैर डिप्रेशन ट्रीट करना इज़ वेरी अनलाइकली, मतलब बहुत कम चांसेस है कि आप करो। हम अक्सर ये करते हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जा ही नहीं रहे। एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट अपनी टेक्निक्स यूज़ करता है, अपनी स्ट्रैटेजीज यूज़ करता है, और वो उस चीज़ में एक्सपर्टीज रखता है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। हाँ, कोलैबोरेशन ज़रूरी है। अगर आप ये करो कि आपने साइकोलॉजिस्ट को दिखा दिया, आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, दैट इज़ नॉट राइट। अगर आप ये कर रहे हो कि आप अपने आप को बहुत अच्छा कर रहे हो, सब कुछ उसको दे रहे हो, और लेकिन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास नहीं जा रहे, वो भी सही नहीं है। आपको दोनों तरीके से चलना पड़ता है। अच्छा, पेरेंट्स को
कौन सा पॉइंट पर ऐसे पता चलेगा कि उन्हें मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? अगर बच्चे के अंदर बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप देखो कि पहला आपका बच्चा बहुत जॉली था, बहुत खुश रहता था, हैप्पी था, फैमिली वाले आते थे, उनके साथ घुलता मिलता था, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता था, अब आप ये देख रहे हो कि आपका बच्चा इंटरैक्ट नहीं कर रहा ज़्यादा लोगों से, सडनली ये चेंज आया है या ग्रेजुअली ये चेंज आया है, तो क्यों आया है? उस चीज़ पे आपको पेरेंट्स को विजिलेंट रहना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि उस चीज़ को देखें कि क्यों आ रहा है ये मसला। उसके अलावा अगर आप देख रहे हो कि आपके बच्चे का ईटिंग बिहेवियर चेंज हो रहा है, या तो बहुत ज़्यादा खा रहा है या बहुत कम खा रहा है, उस चीज़ को नोटिस में लेके आएं। अगर आप देखें कि आपका बच्चे को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है या बहुत कम आ रही है, रात भर सो ही नहीं रहा, लेटा हुआ है, हाथ में कोई फ़ोन नहीं है, कोई टेलीविज़न नहीं चल रहा, कोई और नहीं जाग रहा, वो अकेला जाग रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन सो नहीं पा रहा, तो आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। ये चीज़ें हैं। अगर आप देख रहे हो कि आपका बच्चा अलग अलग तरीक़ों से, अगर बच्चा इतना है इंटेलेक्चुअली स्टेबल है और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहा है, दैट इज़ नॉट हेल्दी। यू शुड इमीडिएटली गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं ऐसे बच्चों से या ऐसे पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को गैजेट्स, जो एक्सपेंसिव गैजेट्स दे देते हैं, मोबाइल हो गया, तो दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं? अच्छा, देखिए ये चीज़ तो कॉमन है कि अब हर इंसान चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। अब उसकी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो अपने बच्चे को वो एक्सपेंसिव गैजेट्स या फ़ोन्स या गेम्स या वो ये सारी चीज़ें दिला सके, लेकिन दूसरे बच्चे के पास है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है उन पेरेंट्स का जो इन लग्जरीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को वो लग्जरीज़ दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप अपने बच्चों के अंदर उस सेंसिटिविटी को तो पैदा करें कि वो दूसरों की तरफ प्राउड होके ना जाए, वो दूसरों को इन्फीरियर फील ना करवाए। ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप लग्जरीज़ दे रहे हैं, दैट इज़ योर जॉब, दैट इज़ गुड, आप दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को इतना सेंसिटिव नहीं बना रहे कि वो दूसरों को कमतर फील करवा रहा है, तो फिर ऐसी लग्जरीज का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये देख रहे हो कि आपका बच्चा एक गेम खेल रहा है और साइड पे ही एक बच्चा बैठा हुआ है, फॉर वट एवर द रीजंस वो उस गेम को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर आप एज अ पेरेंट फेल हो रहे हो। आपको उस चीज़ को देखना है कि आप अपने बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी पैदा करो, बिकॉज आपके बच्चे को आगे जाना है, अपनी सराउंडिंग्स में डिफरेंट लोगों के साथ डील करना है, और अगर ह्यूमन सेंसिटिविटी नहीं है तो फिर वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकता, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स नहीं आ सकती। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों का जो भी कंसर्न हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर लें, और अगर आपको हमारा शो पसंद है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।